नमस्कार, विकास की कलम में आपका स्वागत है। खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे अनुराग गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने अपनी ही समिति को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों की विशेष जांच किए जाने की मांग जिला दंडाधिकारी महोदय से की है। गौरतलब हो कि समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा बंदरबांट किए जाने की शिकायत खुद ही समिति सदस्यों ने स्थानीय स्तर से लेकर भोपाल तक की है, लेकिन अपनी ऊंची पहुंच के चलते हर बार वे बचते चले आ रहे हैं। और शिकायतकर्ताओं को सच उजागर करने की सजा यह मिली कि उल्टे उन्हें ही समिति ने पद से बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया। हर दर से निराश समिति सदस्यों ने कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। जबलपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम उमेश चौबे है जी, और मैं यहाँ स्थानीय शक्ति नगर में रहता हूँ और अनुराग गृह निर्माण समिति आधारताल में है। और उसने क्या किया है कि हम उसके प्राथमिक सदस्य रहे सन 92 से, और सन 92 में हमने उसकी जो वांछित राशि है सदस्यता की या जो भी शुल्क है उसको जमा करके विधिवत हम उसके प्राथमिक सदस्य बने। और लगभग 30 साल बाद की अवधि में जब प्लाटों का ये आवंटन की प्रक्रिया इन्होंने चालू की, इस बीच में इसमें हाई कोर्ट में भी एक केस लगा रहा है इस भूमि के संबंध में, और वो हाई कोर्ट में जो केस लगा है अभी पेंडिंग है, अभी उसका फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ। इसी बीच में समिति वालों ने इसमें प्लाटों के वितरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। जब हमको जानकारी लगी तो हमने इनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई, अब अपन प्लाट आपस में मतलब इसका डाइवर्सन करा लिया है और अपन रजिस्ट्री करें इसकी, बाद में जो भी समस्या आएंगी उनको अपन निपटाएंगे, देखेंगे। तो वास्तव में क्या है कि मध्य प्रदेश भूमि सहकारी अधिनियम 1960 इसको प्रशासित करता है और उसमें धारा 72 ये बताती है कि प्लाटों का आवंटन सदस्यों की प्राथमिकता या वरिष्ठता के आधार पर होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो कनिष्ठ लोग हैं बाद में आए हैं उनको प्लाट पहले सीरीज में दे दिए गए, इसका हमें कोई पत्र नहीं दिया गया, समिति की सदस्यता की सूची का कोई संधारण नहीं मिला, जबकि नियम यह है कि समिति के सदस्यों की सूची का संधारण होना चाहिए वरिष्ठता के आधार पर, और उसी के आधार पर प्लाटों का संवितरण होना चाहिए। आज आप कहाँ आए हैं? क्या हम जन सुनवाई में आए थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जब हमने इसकी शिकायत इधर उधर थोड़ा सा अधिकारियों से की, मुझे ऐसा लगा कि ये अन्याय हो रहा है, और तो इन्होंने क्या किया कि हमें एक लेटर दे दिया। ये लेटर दे दिया कि आप समिति की साख के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, क्यों ना आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने आपस में प्लाट, मतलब एक परिवार के एक से ज़्यादा मेंबरों को भी प्लाट मिल गए, पति पत्नी को मिल गए, एक ही परिवार के 3-4 लोगों को प्लाट दे दिए, घुमा फिरा करके कहीं मतलब अपने लड़की को दे दिए, कहीं परिवार से संबंध भतीजों को मिल गए, कहीं पिता पुत्र को मिल गए। तो इन एन केन प्रकरण कुछ प्रभावी लोगों ने अपने हिसाब आयुक्त कमिश्नर के पास गए, वहाँ आवेदन दिया, कलेक्टर महोदय के यहाँ आवेदन दिया, आज हम जन सुनवाई में भी आवेदन देने आए कि भाई वो रजिस्ट्री चालू कर दी इनने। तो जब प्लाट आवंटन की प्रक्रिया की पूरी जांच नहीं हुई और तुम्हें एक तरफ से प्लाटों का रजिस्ट्रेशन भी चालू कर दिया, तो हमने आदरणीय रजिस्ट्रार महोदय के भी आवेदन दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ भी दिया, और सहकारिता जो इसका प्रमुख है उपायुक्त उनके नॉलेज में भी आवेदन दिया, उनसे भी हमने निवेदन किया। और ये बोला कि भाई अगर हम शिकायत कर रहे हैं तो हमको धमकी भरा पत्र दे रहे हैं कि हम तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देंगे।